जैसा कि आप सभी ने टाइगर 3 मूवी देखी है, बट उसमें हमें बहुत सारे हिंट दिए गए हैं, जैसे कि वॉर 2 का और ऐसी बहुत सारी चीजों का जिसपे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने टाइगर 3 मूवी देखी, बट उसमें जो लास्ट में सॉन्ग चला लेके प्रभु का नाम, उसके बाद जो अपने कबीर का पोस्टर का सीन हुआ है, तो वहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें नोटिस नहीं की। जैसे सुनील उदरा सर अपने कबीर को कहता है कि एक हिंदुस्तान का नया दुश्मन आया है, फिर कर्नल उदरा अपने कबीर को कहता है एक शैतान इस अंधेरे में रहता है, उससे तुम्हें पकड़ने जाना है, पर इस बात का ध्यान रखना कहीं उसे पकड़ने में उस अंधेरे में तुम ना खो जाओ और उसकी तरह तुम भी शैतान बन जाओ। जैसा कि आप सभी ने पठान मूवी देखी है, बट उसमें जो स्टार्टिंग में हमें जनरल दिखाया जाता है पाकिस्तान का, वो कहता है ये एक ही बंदा कर सकता है, वो है शैतान, जो कि जिम के बारे में बात करता है। बट आपने इस बात पे नोटिस नहीं किया क्योंकि कर्नल भी अपने कबीर को कहता है ये काम एक शैतान कर रहा है, बट इसका ध्यान रखना कि तुम भी खुद ना शैतान बन जाओ। तो जरा सोचो भाई, ये काम सिर्फ अपना कर्नल उदरा कबीर को क्यों करने को कहता है? अपना पठान भी है, टाइगर भी है, तो ये बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दे के सुनना। जैसा कि अपना सुनील उदरा अपने कबीर को कहता है कि हिंदुस्तान का एक नया दुश्मन आया है, हम मानते अपना जिम राह का पुराना एजेंट है, बट दुश्मन तो नया हुआ ना। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा कि अपना कर्नल उदरा सर अपने कबीर को कहता है इस बात का ध्यान रखना उससे मिलते तुम खुद ना शैतान बन जाओ, बट ये क्यों कहता है? तो जरा सोचो भाई, जब कबीर अपना मिशन पे जाए और जिम से मिले तो जिम उसे क्या कहेगा कि मेरी फैमिली भी नहीं रही राह की वजह से और मुझे कुछ मिला भी नहीं है राह की वजह से, और मेरा कर्नल उदरा ने भी साथ नहीं दिया और मुझे पठान ने मारने की कोशिश की, तब तुम कहाँ थे कबीर? तो इसी बात से अपना कर्नल उदरा परेशान है कि शायद जिम की बातों में ना जाए और कबीर ना खुद शैतान बन जाए, उसके साथ है उसके काम में। बट सिर्फ ये फैन थ्योरी है, मैं भी एनटीआर भी हो सकता है। बट अब बात करने वाले पठान के बारे में। बट इससे पहले आप ये बताओ कि क्या वो शैतान जिम है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों, काफी दोस्तों का ये कहना है कि अपना पठान इस्लामाबाद पाकिस्तान में कैसे आया और अपने पठान ने उस ब्रिज पर बॉम्ब कैसे लगाया। ये तो अलग बात हुई कि अपना पठान पाकिस्तान में आ गया है, बट मिलिट्री बेस में कैसे अपने पठान ने प्लानिंग की और अपने पठान के पास वो बाइक कहाँ से आई, वहाँ पर अपने पठान के लिए और अपने टाइगर के लिए 2 गन्स किसने रखे, और जब अपना पठान एंट्री मारता है तो पीछे से एक उजी गन निकालता है, बट उससे पहले वो 1-2 किलोमीटर दूर होता है। बट ये बॉम्ब किसने फेंका? तो क्या उसकी इस्लामाबाद में अपने हसन ने मदद की या अपनी रुबाई ने? जैसा कि अपने टाइगर को पाकिस्तान के जेल में अंदर टॉर्चर किया जाता है, जब वहां से आर्मी वाले चले जाते हैं और अपना आतिश भी चला जाता है, और उसके बाद जब अपना टाइगर अकेला होता है, तो जब अपना टाइगर पानी पीने जाता है तो वहां पर आप नोटिस करोगे तो एक लाइट लगी हुई है जो कि स्लो और तेज चमकती है। तो भाई ये एक कोड है, जैसा कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया था। अपना विल नीचे की दुनिया में फंस जाता है और उसे अपनी मॉम यानी कि लोइस उसे ढूंढती है, तो अपना विल उसे ऐसे ही लाइटिंग थ्रू बात करता है, फिर उसे अपनी मॉम भी ऐसे ही लाइटिंग थ्रू के साथ बात करती है। तो भाई ये एक कोड है, जैसा कि अपने पठान ने टाइगर को कहा रेडी रहो भाई, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तो अपना टाइगर रेडी हो जाता है और अलर्ट रहता है, एक बॉम्ब बनाता है वहां से भागने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने द मैकेनिक मूवी देखी है, वहां पर अपना टकला बाबू साउथ अफ्रीका की जेल से भागता है, तो ऐसा ही कुछ एक बॉम्ब बनाता है। और जैसा कि अगले सीन में अपना इमरान हाशमी यानी कि आतिश गद्दारी करता है, तो उसे कतरीना कैफ रोकना चाहती है यानी कि जोया। तो जैसे कि जोया फोन कॉल लगाती है और अपने टाइगर के पास आती है और टाइगर अपना कॉल उठाता है, तो उसे पता चल जाता है कि आतिश क्या करने वाला है। बट ये हमें 2011 वाला सीन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक था टाइगर मूवी से भी पहले। तो वहां पर अपना टाइगर आतिश को रोकने की कोशिश करता है और आतिश की वाइफ को मार देता है, तो वहीं से अपने टाइगर की आतिश के साथ दुश्मनी चालू हो जाती है। बट काफी दोस्तों का यही कहना था जब अपनी जोया और टाइगर 2011 में मिले, तो एक था टाइगर मूवी 2012 में इन्होंने एक दूसरे को क्यों नहीं पहचाना। बट भाई मैं आपको ये बताऊं कि अपना टाइगर और जोया 2011 में एक दूसरे को नहीं देखा था, एक था टाइगर में सच में मिले थे। 2011 में सिर्फ अपना टाइगर और आतिश आमने सामने हुए थे, इन्होंने एक दूसरे को पहचाना था। बट ऐसी कोई बात नहीं है, अपना जोया और टाइगर ने एक दूसरे को नहीं देखा था। बट ये सोचने की बात है, अपने आतिश को अपने दोस्त ने जेल से फरार होने में मदद की, तो अपना आतिश इतने साल कर क्या रहा था, अपने टाइगर को मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? और जबकि हमें दिखाया गया है जो कि आजान था आईएसआई का एजेंट, उसकी बहन अपने आतिश की वाइफ थी, तो आजान 3 सालों से अपने टाइगर को क्यों नहीं मारना चाहता था, जबकि उसे बहुत सारे मौके भी मिले थे, जैसा कि टाइगर जिंदा है में। पर टाइगर जिंदा है में अपने आजान को बहुत सारे मौके मिले थे अपने जोया और अपने टाइगर को मारने के लिए, तो वहां पर अपनी बहन का बदला क्यों नहीं लिया? बट अगर इस बात पर आप भी ध्यान लगाओगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। और भाई दूसरी बात, जब जोया को पता चल गया था जिसे टाइगर ने मारा था ये आजान उसका भाई है और आतिश से मिला हुआ है, तो इसने अपनी टीम को अलर्ट क्यों नहीं किया? अगर जोया और टाइगर अपनी टीम को अलर्ट करते तो राह का एजेंट करण भी नहीं मरता, ना ही आईएसआई का कैप्टन इब्रार मरता। जबकि आतिश को पता है जूनियर जोया और टाइगर की कमजोरी है, तो कौन सा ऐसा विलन अपना काम करता है जो कि एजेंट की कमजोरी उसे इतनी जल्दी कमजोरी अपनी लौटा देता है? सो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल।